नहीं वो कागजात जो हमारे बुनियादी हक से मुतालिक थे कि अगर ट्रायल होना है तो वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और अनबाइस्ड ट्राइब्यूनल के सामने हो, न वो हमें वो राइट दिया गया था। अब साइपर के केस में बावजूद इसके कि कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए और एक से ज्यादा मौक़िफ़ दिए, उसके बावजूद जज साहब उसकी परवाह किए बगैर प्रोसीड कर रहे हैं ट्रायल के साथ। ये आइन के आर्टिकल 10 और आइन के बुनियादी हकूक के मनाफी है कि अगर आप किसी अक्यूज्ड को, खासकर ऐसे जुर्म में जिनमें सजाए मौत हो, अगर आप उसको उसकी चॉइस का वकील नहीं देते, आप उनको प्रॉपर मौका नहीं देते अपने आप को डिफेंड करने का, आप उनको मौका नहीं देते क्रॉस एग्जामिनेशन का, आप उनको मौका नहीं देते कि वो वकील साहिबान को टाइम मिले जिसमें अपने आप को तैयार करके वो अक्यूज की प्रोटेक्शन करे। आपने देखा जज साहब ने बावजूद इसके कि हमारे एक से ज्यादा ट्रायल चल रहे हैं जेल में, जो हम समझते हैं कि वो सारे इलीगल है, ये सिर्फ साइफर का केस नहीं है जो जेल में चल रहा है, 2 केसेस नेब के भी चलवा रहे हैं। एक जो आप लोगों ने कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन। ये पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने अपनी हिस्ट्री कायम करते हुए ये केस बनवाया है। वो केस भी जेल में ही चल रहा है। डेली बेसिस पे सुबह 10 बजे से जब वकला आ चुके होते हैं तो 8 बजे से जज साहिबान पहुंचे हुए होते हैं, 8 से 4 बजे तक मुसलसल वो ट्रायल चल रहे हैं। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर वो ट्रायल कंप्लीट किए जा रहे हैं। इसमें जल्दी किस चीज की है? लेकिन साइपर के केस को स्पेसिफिकली जो मैं कह रहा हूं कि खान साहब को द अदर डे वकला के होते हुए भी, उन वकला के बावजूद जज साहब को इतनी जल्दी पड़ी है कि जज साहब ने खान साहब के लिए लीगल प्लीडर और वकील अपॉइंट कर लिए। किसी अक्यूज के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ वकील अपॉइंट करना आईन की खिलाफ वर्जी है। इसके सख्त अल्फाज में हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम अदलिया से दरखास्त करते हैं, हाई कोर्ट से दरखास्त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि यह आपकी आर्टिकल 203 में आपकी जिम्मेदारी है कि आपके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई भी जज कोई भी ट्रायल चलाते हो, आप उसके सुपरवाइजर ज्यूरिसडिक्शन में एक्सरसाइज करते हुए उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। ये ऑन कॉल फॉर है कि जज साहब खुद किसी अक्यूज के लिए वकील अपॉइंट कर ले। और इस मरतबा जो वकला अपॉइंट हुए हैं वो वकला वो अपॉइंट कर लिए हैं जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश हो चुके हैं। ये आईन के नहीं, ये कानून के नहीं, ये तो एक आम लॉजिक और पंचायत में कभी ऐसा नहीं होता। और इतना बड़ा केस जो उसमें आप सजाए मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए इस तरीक़ाकार को हम इंसानी बुनियादों की भी खिलाफ वर्जी समझते हैं। मैं इन सब से एक दरखास्त करूंगा, वो खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में इस बात का जिक्र किया था और कुरान की आयत का इनके लिए मंसूब करते हुए कहा था कि अल्लाह का भी फरमान है कि किसी की दुश्मनी आपको इस बात पे मजबूर न कर दे कि आप आदल ना करो, आदल करो, यह तकवा के करीब है। हम आईनी जिम्मेदारियां अदलिया को रिमाइंड कराते हुए उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि अदलिया पहले से कि हम खुद कोर्ट जाएं, हम देखते हैं अदलिया ऐसे सरकमस्टांसिस में क्या इकदाम करती है। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करने का अमीन और आईनी जिम्मेदारी सबसे पहले आईन ने अदलिया के कंधों पर डाला है। हम आगे दिनों में देखेंगे कल में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या इकदाम कर रहे हैं। आज इस ट्रेंच के शॉर्ट नोटिस पे मैं उनकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूं और उनसे आईनी और कानूनी मुतालबा हम करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर कि इसमें आप इंटरवीन कर लें। इसके साथ साथ मैं इस बात पे तवज्जो दिलाता हूं, इलेक्शन शुरू हुए, इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू होने वाला था तो हम बार बार अदालतों के सामने आए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, 2 हुकूमतें खत्म हो गई थी, 90 डेज में इलेक्शन मांग रहे थे, वो फॉर वन रीजन द अदर डिले होते गए।
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, सदर और इलेक्शन कमीशन के दस्तखतों से 8 की तारीख तय हो गई। हमारी दरख्वास्त थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी सारी पॉपुलरिटी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी कितनी पॉपुलर है, ये अवाम की बुनियादी हकूक का हिस्सा है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो। वो हर जगह हर रुख पे हमें रोका गया और हमें वो रिफ्यूज किया गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजल सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन कैंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है और कैंपेन में पार्टिसिपेट करना भी हमारा हक है। हम दरख्वास्त देते हैं तो हमें इजाजत नहीं मिलती। मैं कल शाम को बुनेर से वापस आया हूं, जहां मैं NA10 में पार्टिसिपेट कर रहा था। हमने 5 कन्वेंशन ही कर दी, वो सारे क्लोज इंडोर जगहों में कर ली क्योंकि हमारे पास NOC नहीं थी। और सारी जगहों पे जहां हमारे कैंडिडेट्स रैली करना चाहते हैं वहां उनकी इजाजत नहीं है। आज के लिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सारे उम्मीदवारान को ये डायरेक्शन दी थी खान साहब की तरफ से कि वो आज के दिन कानून के मुताबिक रैलीज निकालें। मैंने वॉइस मैसेज भी उनको खान साहब की डायरेक्शन पहुंचाई कि आपका जो भी रैली हो वो पुरअमन तरीके से हो, आपके पास अपने मुल्क के झंडे हो, आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हो, आप पुरअमन निकलें, अपने रास्ते पे चलते हुए रैली निकाले, अवाम में अपने निशानात इंट्रोड्यूस करवाए। आपने देखा 80 साला साबिक गवर्नर साहब मियां अजहर साहब को भी अरेस्ट किया गया। ऐसे तरीकेकार आईन कानून की सराहन खिलाफ वर्जी है। ये अवाम का रास्ता रोकने के मुतरादिफ है। अगर हर रोज आप अवाम के रास्ते रोकेंगे तो हम 8 तारीख के बारे में क्या प्रेडिक्ट करें। मेरी इलेक्शन कमीशन से दरखास्त है कि आपने ही कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ करवाया था, हमने आपसे मिले थे, आपने हमें यकीन दहानी कराई थी, आपने बंद कमरे में भी यकीन दहानी कराई थी, आपने ओपन हॉल में सारे पॉलिटिकल पार्टी के सामने यकीन दहानी करवाई थी कि इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद सबको बराबर और मसावी का सलूक मिलेगा। और उस बराबर और मसावी सलूक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, हर कैंडिडेट का है। हमारे कैंडिडेटों को आज अपने इंतखाबी निशानात इंट्रोड्यूस कराने में क्यों ये दिक्कतें पेश आई, उनमें क्यों ये मुश्किलात पेश आ रही है। हम इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लें, मेक श्योर करें हमें आइंदा ये ना हो। लेकिन जो आज हमें रोका गया और हमारे उस रास्ते में एक रुकावटें डाली गई, ये हम समझते हैं आईन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसके बाद मैं कि आपके क्वेश्चंस इस पॉइंटों पे ले लूं, मैं आपके साथ अपने मैनिफेस्टो शेयर करूंगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये खुशी का दिन होता है कि वो आपके साथ अपना इंतखाबी मंशूर शेयर करे। मैं ये अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि मैं खुशी के साथ तो बैठा हूं रऊफ साहब के साथ और रिजवान साहब के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, लेकिन जिस टीम ने बड़ी मेहनत के साथ 6 महीने काम करते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार किया, उसके मेजॉरिटी मेंबरान साहिबान जो हालात बने हुए हैं आपके सामने हैं, उनके पेश नज़र वो मेरे साथ आज नहीं बैठ सकते हैं। हम आपको इज्तिमाई तौर पर वो नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं जो है, ये हम समझते हैं कि ये इटसेल्फ आईन और कानूनी खिलाफ वर्जी है। हमें अगर मैनिफेस्टो डिस्प्ले करने में दुश्वारियां आ रही है तो इससे आप अंदाजा करें कि कितनी कोशिश की जा रही है एक पार्टी को इंटायर प्रोसेस से आउट करने के लिए और उनके सपोर्टर और वोटर और कैंडिडेट्स को। लेकिन बहरहाल हमें न सिर्फ ये दावा है बल्कि आपने देखा है ग्राउंड रियलिटी भी है, आपके सर्वे में भी है, आपके पास हर वक्त कैमरा होता है, आप इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप इंडिपेंडेंट है, आप जाते हैं गली कूचों में, आपका आवाम से वास्ता पड़ता है। हमारी मोर देन 70% पॉपुलरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे कैंडिडेट आल्दो आज़ाद निशानात से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवारान आज़ाद नहीं है, वो अपने पार्टी से एफिलिएटेड हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे।
इसलिए हमने अवाम की खातिर अपने मैनिफेस्टो जो बनाया है उसके मेन पॉइंट्स का मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले हमारा ये है, ये एक एक मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे जो हेडलाइंस है उसके हिसाब से। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं, शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा। इस स्लोगन के तहत शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा, शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा। सोसाइटी ने जो अप एंड डाउन्स देखे हैं, जितने लोगों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हुए जिस तरीके से इनजस्टिस का सामना करना पड़ा, इसलिए अवामी आवाज का तकाजा है कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है और इंशाल्लाह आएगी तो हम ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे जो इन सारी बातों के तह तक इंशाल्लाह ताला जाएगा। हर सोसाइटी में इनजस्टिस का तदारुक होना चाहिए। हर सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। अवाम, मुल्क, जमहूरियत, इस मुल्क की इकानमी की खातिर हमने आगे बढ़ना है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जस्टिस और इक्वल के लिए हम ये एक कमीशन बनाएंगे जिसके की कंसर्न जितने भी डिस्पैरिटीज है उनको एड्रेस किया जाए। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा वो ये, और हमारा स्लोगन एक है, एक कौम, एक जैसे कानून, सब होंगे बराबर। एक कौम, एक जैसे कानून, सब होंगे बराबर। हमने हमेशा से कहा है, खान साहब का विजन यही है, रियासत मदीना, और हमेशा यही है कि रूल ऑफ लॉ हो। विजन यही है कि सब कानून के हमने बराबर हो। एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, और एक कानून से बचे उसके लिए रास्ते बनाए जाएं और दूसरा कानून की गिरफ्त में आ जाए और उसको प्रोटेक्शन की फैसिलिटीज भी ना हो। इसलिए उससे बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ पे ज्यादा जोर दें। और मैं एज ए बैरिस्टर की हैसियत से आपको कहता हूं कि रूल ऑफ लॉ पूरे दुनिया का बुनियादी हकूक है। एक मर्तबा एक जज एड्रेस कर रहा था और उसने अपने मुल्क के एक सबसे बड़ी क्वालिटी बयान की कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। तो उसने उसकी मिसाल ये दी कि रूल ऑफ लॉ वही है जिसमें चेक एंड बैलेंसेस हो, सारे तीन अर्गन्स के एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस हो, किसी एक फर्द में, किसी एक इंस्टीट्यूशन में सारा पावर मरकूज ना हो। इसलिए अगर सब अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने कानूनी फराइज अंजाम दे तो तब होगा एक ही कानून और तब होगा सबके लिए एक जैसा मुल्क। इसलिए इसकी तरफ हमने स्टेप दिए हैं, वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ इसकी एग्जीक्यूटिव समरी रेफर करेंगे। मेरे पास उसकी कॉपी भी मौजूद है, ये भी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। ये 168 पेज की है। इंशाअल्लाह ताला 168 पेज का जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है, याद रखे हम हमेशा कहते हैं कि हम इन सब से डिफरेंट है। इंशाअल्लाह आप ये पढ़ेंगे तो आवाम को भी पता चल जाएगा कि खान साहब का विजन, खान साहब की पार्टी, खान साहब पाकिस्तान के लिए जो दर्द है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। इंशाअल्लाह ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं आपकी तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। हमारा विजन क्या है पाकिस्तान के लिए और हमारा आवाज यही है उसके लिए, रियासत मदीने में मदीने वाले जैसा इंसाफ, बराइनाम कवानीन नहीं, उस पर अमलदारी लाजिम है। हमारे कुछ कवानीन फरसूदा हो चुके हैं, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर है, चाहे वो सिविल प्रोसीजर है, चाहे वो पाकिस्तान पीनल कोड है। अदालतों में लोग जाते हैं, अदालतों में लोग फंस जाते हैं, या वो एक्सपेंसिव भी बहुत है, या लेंथी बहुत है,
या कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। खासकर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए जब अदालतों में आप जाएं तो कहते हैं एप्लीकेशन फाइल करो, बायोमेट्रिक्स नहीं हुए, एफिडेविट नहीं है, कोई और चीज नहीं है। लेकिन उसके बरक्स जो लोग आपको अरेस्ट करते हैं, एक गाड़ी से अडियाला में आपको निकाल देते हैं, दूसरा खड़ा है कहते हैं दूसरे में आ जाओ, आप किसी और में अरेस्टेड है। इनकी रोकथाम के लिए, अवाम की बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसमें सारे इख्तियारात मौजूद है, हम उसमें इंशाअल्लाह ताला बहुत रिफॉर्म लेके आएंगे ताकि अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर न हो और उनकी प्रोटेक्शन हो।